हर हर महादेव। जय काल भैरव। राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आषाढ़ मास की दिव्य श्रृंखला में, जहां हम शिव पुराण के अद्भुत रहस्यों को ध्यान, भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। आप सभी साधकजनों का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम प्रवेश कर चुके हैं शिव पुराण के सबसे रहस्यमयी, सबसे जागृत और सबसे प्राणदायक अध्यायों में से एक आषाढ़ मास का 15वां अध्याय। यह कथा केवल पौराणिक नहीं, यह आत्मा के गहनतम स्तर तक उतरने वाली साधना है। यह वह रहस्य है जहां शिव स्वयं मृत्यु के स्वरूप को पुनर्परिभाषित करते हैं। यह वह क्षण है जब यमराज स्वयं कैलाश की शरण में आते हैं और शिव उन्हें मृत्यु की नई परिभाषा सौंपते हैं। आज हम प्रवेश कर चुके हैं आषाढ़ मास के 15वें अध्याय में, एक ऐसी कथा जहां मृत्यु की सीमाएं टूटती हैं और शिव स्वयं मृत्यु को भी वरदान में बदल देते हैं। यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा की शाश्वत यात्रा का रहस्य है। यह कथा नहीं, एक दर्शन है जहां सहार भी सौंदर्य बन जाता है, जहां मृत्यु का भय नहीं बल्कि मुक्ति की ओर चलने का उत्सव होता है। उन सबके लिए है जो मृत्यु से डरते हैं, जो जीवन के अंत को अंधकार समझते हैं, जो समझते हैं कि मृत्यु एक विदाई है। नहीं प्रियजन, मृत्यु एक आरंभ है, एक शिवमयी यात्रा की। आज की कथा में आप जानेंगे कैसे भक्ति मृत्यु को जीतती है, कैसे शिव का नाम मृत्यु से श्रेष्ठ हो जाता है और कैसे एक साधक केवल नमः शिवाय कहकर मुक्ति के परम द्वार तक पहुंचता है। तो बैठ जाइए शांत चित्त होकर, हाथ में ले जल या रुद्राक्ष की माला, क्योंकि यह कथा सुनना स्वयं एक साधना है। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत, जहां मौन की गहराइयां भी दिव्यता से भरी थी। शिव समाधि में लीन थे, शांत, गंभीर, अचल। परंतु उस दिन वातावरण में एक असहज कंपन था। गंधर्व, सिद्ध, यक्ष सभी कुछ बेचैन थे, क्योंकि कैलाश की ओर आ रहा था मृत्यु का देवता यमराज। उनके रथ से उठती धूल भी डरावनी नहीं, श्रद्धापूर्ण थी। वे कोई विनाश नहीं लाए थे, बल्कि वे लाए थे एक प्रश्न। शिव ने नेत्र खोले और यम के चरणों की ओर देखा। यम ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मैं सहार का अधिकारी हूं, पर आज एक विचित्र स्थिति में हूं। एक मनुष्य जिसने आपके नाम का जाप किया, मुझसे अजेय हो गया। वह मृत्यु से नहीं डरता, वह मेरी सीमाओं के बाहर चला गया। अब बताइए, क्या मैं उसके प्राण ले सकता हूं? शिव ने गंभीर नेत्रों से यम को देखा, पर उन्होंने मौन साध लिया। वह मौन केवल एक क्षण का नहीं था, वह ब्रह्मांड की गति थाम देने जैसा था। कुछ क्षणों के बाद शिव बोले, यम, वह मनुष्य जिसने मेरे नाम का स्मरण किया, वह केवल देहधारी नहीं, वह साधक है। वह दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी भक्ति की ज्योति जलाए हुए है। तुम्हारा कार्य धर्म संगत है, परंतु जब कोई भक्त मृत्यु से भी परे मेरी शरण में आता है, तो उस पर केवल मेरा अधिकार होता है। यम ने कहा, नाथ, यदि ऐसा होता रहा तो मृत्यु का नियम टूट जाएगा। शिव ने उत्तर दिया, नियम बदलते नहीं, विकसित होते हैं। मृत्यु का नियम अब भी रहेगा, परंतु मेरे भक्तों के लिए वह एक सेतु बन जाएगी मुक्ति की ओर। फिर उन्होंने त्रिनेत्र खोला। उस तीसरे नेत्र से प्रकट हुई एक दिव्य ज्वाला चेतना की। पूरे कैलाश पर वह ज्वाला गूंजी और उस तेज से स्वयं यमराज भी स्तब्ध रह गए।
शिव बोले, आज से जो आषाढ़ मास में मेरे नाम का जाप करेगा, जो मेरी उपासना करता है, जो मृत्यु के भय से ग्रसित है, उसे यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु उसके लिए अब केवल देह का त्याग है। जो मेरे पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उच्चारण करता है, उसकी आत्मा काल के बंधन से मुक्त हो जाएगी। वह मृत्यु को सोपान बनाएगा, अवरोध नहीं। अब मृत्यु भी साधना का एक रूप होगी। काशी नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था, जिसका जीवन भक्ति में बीता, पर अब वह मृत्यु के समीप था। एक रात्रि यम उसके पास आए। वह शांत बैठा रुद्राभिषेक कर रहा था। यम ने कहा, ब्राह्मण, समय पूरा हो गया है। वह मुस्कराया और बोला, मृत्यु आए या ना आए, मैं शिव को देख रहा हूँ। मेरे लिए अंत कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे भीतर महादेव बसते हैं। यम हाथ जोड़कर चले गए। उन्होंने उसकी आत्मा को नहीं छुआ, क्योंकि वे जानते थे यह आत्मा अब मेरी नहीं, शिव की है। शिव के वरदान के पश्चात हर भक्त मृत्यु को अपनाने लगा। अब मृत्यु में भी उत्सव था। साधु मृत्यु के दिन दिए जलाते, तिलक करते और नमः शिवाय का जाप करते। भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि मृत्यु अब शिव के नाम में विलीन हो गई। प्रिय भक्तों, यह केवल कथा नहीं, साधना का मार्ग है। यदि आप शिव को अपना मान ले, तो मृत्यु भी आपको अपनाने से पहले शिव की आज्ञा लेती है। आज आपने जो सुना, वह केवल शिव की एक लीला नहीं थी, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन था। यह वह क्षण था जब मृत्यु ने भी सिर झुकाकर कहा, हे नीलकंठ, अब मैं भी मुक्ति का साधन हूँ। तो आज ही प्रण करें, हर दिन नमः शिवाय का स्मरण करें, हर सोमवार को शिव को अर्घ्य दें, हर संकट में उनका स्मरण करें। अगर आज के बाद भी आपके भीतर मृत्यु का भय हो, तो केवल आंखें बंद कीजिए और कहिए, नमः शिवाय। आप देखेंगे, अंत का भय धीरे धीरे सौम्यता में बदल जाएगा। और जब अंत का समय आए, तो भय नहीं, मुस्कान हो, क्योंकि शिव साथ होंगे। भक्तों, यह जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उसका द्वार, परंतु शिव उस द्वार के रक्षक हैं। जिसने शिव को अपनाया, उसके लिए मृत्यु केवल शिव के गले लगने जैसा है। आपसे प्रार्थना है, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट करें, जय शिव। वीडियो को लाइक, जय शिव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें, जहां हम जानेंगे शिव ने कैसे ज्ञान का दीप जलाया। में हम प्रवेश करेंगे जहां शिव ब्रह्मज्ञान की ज्योत जलाते हैं। हर हर महादेव। राधे राधे। अगली बार जानेंगे शिव जब ब्रह्मा को भी मौन करा देते हैं, एक ऐसी कथा जहां शब्द मौन बनते हैं और मौन ब्रह्मा हो जाता है। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंभू।